हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा मतलब लैंग्वेज, व्याकरण का मतलब ग्रामर। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था, वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़का है जो कि टेलीफोन पर बात कर रहा है। इसका मतलब कि वो कुछ बोल रहा है और सामने वाला सुन रहा है। तो बोलकर या सुनकर भी अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस पिक्चर में एक लड़की है जो कि कुछ लिख रही है। इसका मतलब वो लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रही है। अब हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा क्या है, मतलब भाषा की डेफिनेशन क्या है। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों का हम भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती। भाषा के दो मुख्य रूप हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसके अंतर्गत आता है बोलना और सुनना। दूसरा है लिखित भाषा, जिसके अंतर्गत आते हैं लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा में हम सीखेंगे बचपन में हम अपने विचार अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। इसका मतलब आपके आसपास जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, आप उनको बोलकर या सुनकर सीखते हैं, वो हो गई मौखिक भाषा। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। यही भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति टेलीविज़न देख रहा है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मौखिक भाषा का। टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मौखिक भाषा का। नंबर 2, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पत्र में मीन्स लेटर, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में कर सकते हैं। विशेष क्या है? बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कुछ भारतीय और विदेशी भाषाएं इस प्रकार हैं। यहाँ है भारतीय भाषाएं, यहाँ है विदेशी भाषाएं। तो हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाएं। केरल में बोली जाती है मलयालम। बंगाल में बोली जाती है बांग्ला। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। कर्नाटक में कन्नड़। मध्य प्रदेश में हिंदी। असम में असमिया। उड़ीसा में उड़िया। विदेशी भाषाएं जैसे कि इंग्लैंड में बोली जाती है अंग्रेज़ी।
जापान में जापानी, कोरिया में कोरियन, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, श्रीलंका में सिंघली, फ्रांस में फ्रांसीसी। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। 14 सितंबर 1949, इंग्लिश में 1949 कहेंगे, को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, सामान्यतः उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। अब हम लिपि की डेफिनेशन पढ़ेंगे। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं जिनसे लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। इसलिए संस्कृत के शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं से मिलते हैं। हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। अब मैं आपको लिपि का नाम बताऊंगी और भाषा क्या भर जाती है वो बताऊंगी। तो यहाँ लिपि है गुरुमुखी, जिसकी भाषा है पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला। अब मैं लिपि बताऊंगी और इधर भाषा कौन सी है, किस लिपि में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। देवनागरी ये लिपि है, इसमें हम भाषा पढ़ेंगे। देवनागरी में आते हैं मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली। इन सब में देवनागरी लिपि में लिखा गया, इन सबको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तमिल रोमन को लिखा गया है। अंग्रेजी और जर्मन। अंग्रेजी और जर्मन की लिपि अगर पूछेंगे तो वो है रोमन। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि मराठी भाषा की लिपि क्या है तो हम देवनागरी लिखेंगे, संस्कृत की लिपि क्या है तो हम क्या लिखेंगे, देवनागरी।